अरे भगवान, मेरा घर, मेरे बच्चे, इन्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी। पास ही एक डाल पर कालू कौवा और गोरी कौवी बैठे ये सब तमाशा देख रहे थे। उनकी आंखों में कोई दया नहीं थी, बल्कि मजाक था। अरे देखो तो, ये गरीब रानो तूफान में भी जान दे रही है इन बच्चों के लिए। हाँ हाँ, लेकिन इसके नसीब में तो बस दुख ही लिखे हैं। कभी भूखी रहती है, कभी घर उजड़ता है। अब देखना, ये तूफान भी सब छीन लेगा। रानो ने उनकी बातें सुनी मगर जवाब ना दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अगर मेरी किस्मत में दुख ही लिखा है तो भी मैं अपने बच्चों के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगी। रात भर आंधी तूफान चलता रहा। तूफान और बारिश ने जंगल को डरा दिया था, लेकिन रानो चिड़िया अकेली थी। उसके अंडे भीग कर कांप रहे थे। बेबस होकर रानो उड़कर सबसे पहले तोते के घर पहुंची। तोता और उसकी पत्नी हरियाली तोती खिड़की से झांक रहे थे। तोता भाई, कोई मेरी मदद करो, मेरे अंडे टूट जाएंगे, मैं अकेली कैसे संभालूं इन्हें। अरे रानो बहन, हमें बहुत दुख है, पर देख तो हमारा घर भी हिल रहा है। हम कैसे निकलें बाहर? हाँ बहन, हम भी डर रहे हैं। तू अपने अंडों को अपने पंखों से ढक ले, बस यही कर सकती है अभी। रानो का दिल और डूब गया। वो आंसू पोंछते हुए वहाँ से उड़ गई और वो उड़कर बिंदिया चिड़िया के घर के बाहर गई। बिंदिया ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। अरे बिंदिया बहन, दरवाजा खोलो, मेरे अंडे बारिश में टूट जाएंगे। कोई तो हाथ बढ़ाओ, कोई तो इन्हें बचा लो। रानो की आंखों से आंसू टपकते रहे। उसकी आवाज कांपती रही। रानो बहन, मैं तेरा दर्द समझती हूँ, लेकिन देख, मेरा घर भी हिल रहा है, मेरे बच्चे भी छोटे हैं। अगर मैंने दरवाजा खोला तो हवा इन्हें भी उड़ा ले जाएगी। माफ करना बहन, मैं कुछ नहीं कर सकती। पर किसी ने मदद नहीं की। और वहीं दूसरी ओर कालू कौवा और गोरी कौवी तो हंसते रहे। तेरे नसीब में बस आंसू ही लिखे हैं रानो। हाँ, तेरे बच्चे तूफान से बच भी गए तो कल भूख से मर जाएंगे। तूफान और बारिश के बीच झाड़ियों से हल्की सरसराहट हुई। काले रंग की एक बड़ी बिल्ली धीरे धीरे पेड़ की डाल की ओर चढ़ने लगी। उसकी आंखों में भूख और चालाकी चमक रही थी। वाह, क्या मजा है। इतने तूफान में ये छोटे छोटे अंडे अकेले पड़े हैं। अगर मैं इन्हें खा लूं तो आज की दावत पूरी हो जाएगी। अरे, ये तो बहुत आसान है। तभी रानो अचानक लौट आई। उसने देखा कि बिल्ली उसके अंडों के पास पंजा बना रही है। रानो का दिल दहल गया, लेकिन उसने पूरी ताकत से पंख फैलाकर बिल्ली पर हमला किया। दूर हट जा, ये मेरे लाल है, कोई इन पर हाथ नहीं डाल सकता जब तक मैं जिंदा हूँ। रानो ने बार बार अपनी चोंच से बिल्ली को मारना शुरू किया। बिल्ली को चोट तो नहीं लगी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा भर आया। अरे छोटी सी चिड़िया, तू मुझे रोक पाएगी? मैं तो तुझे भी निगल जाऊंगी और तेरे अंडों को भी। रानो ने जान की बाजी लगाकर हमला जारी रखा। तूफान की तेज हवा के साथ उसकी चीखें गूंज उठीं। आखिरकार बिल्ली संतुलन खो बैठी और डाल से नीचे गिर पड़ी। वो गुस्से से गुर्राती हुई झाड़ियों में भाग गई, लेकिन उसी समय एक अंडा नीचे नदी में जा गिरा। नहीं, मेरा लाल, मेरा बच्चा, कहाँ चला गया तू? रानो किनारे पर आकर खड़ी हो गई और रोते हुए बोली, अरे मेरे लाल, तू कहाँ चला गया? मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगी? हे भगवान, मेरी गोद तो पहले ही खाली थी, अब तूने ये आखिरी सहारा भी छीन लिया। आखिरकार तूफान थमा। बारिश की बूंदें धीरे धीरे रुक गईं और सुबह हो गई। फिर रानो अपने टूटे दिल की पीड़ा को गीत में बदल देती है। हो मेरे नन्हे, हो मेरे लाल, कहाँ ढूंढूं तुझे, किससे मांगू तुझे? माँ की गोद तेरे बिना सूनी है, सांसें भी तेरे बिना अधूरी हैं। के गीत की करुणा सुनकर
नदी की लहरें अचानक चमकने लगीं। धीरे धीरे पानी से एक दिव्य आकृति उभरने लगी। वो थी जादुई नदी देवी। रानो बेटी, तेरे आंसू मैंने महसूस किए, तेरी पुकार मैंने सुन ली है। नदी माता, क्या सचमुच आपने मेरी आवाज सुनी? क्या मेरा अंडा, मेरा लाल कहीं है अभी? हाँ बेटी, तेरी ममता ने मुझे बांध लिया है। तेरा अंडा मेरी लहरों में सुरक्षित है, देख। और धीरे धीरे पानी से रानो का गुमशुदा अंडा बाहर आने लगा। ओ मेरे लाल, तू मिल गया। मेरी दुनिया फिर से पूरी हो गई। नदी माता, ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। बेटी, जिस माँ का दिल इतना पवित्र हो, उसे कभी खाली हाथ नहीं रहना चाहिए। इतना कहकर नदी की लहरें हिलने लगीं और धीरे धीरे पानी के ऊपर एक चमकदार झिलमिलाहट बनने लगी। वो झिलमिलाहट आकार लेकर एक सुंदर कमल के घर में बदल गई। देख बेटी, ये घर अब तेरा है। ये नदी किनारे खड़ा रहेगा, पर बारिश, आंधी और तूफान इसे कभी नहीं गिरा पाएंगे। तेरे बच्चे यहाँ सुरक्षित रहेंगे और जब भी तू भूखी होगी, इस घर की जादुई टोकरियों से तुझे अन्न और दाना मिलता रहेगा। अरे ये तो किसी सपने जैसा है। अब रानो अपने नए घर में बैठी थी और अंदर नन्हे अंडे सुरक्षित थे। तोता और हरियाली तोती खिड़की से झांकते हुए एक दूसरे से बोले, अरे, हमने उस दिन मदद क्यों नहीं की? अगर हमने हिम्मत दिखाई होती तो शायद हमें भी इस खुशी में शामिल होने का मौका मिलता। हाँ, हमने डर के कारण दरवाजा बंद रखा, लेकिन देखो, उसकी सच्चाई और ममता ने उसे जादुई घर दिला दिया। बिंदिया चिड़िया भी अपने घर में पछतावे में भर उठी। माफ करना बहन रानो, उस दिन मैंने दरवाजा बंद रखा। डर ने मेरी आंखें बंद कर दी थीं। आज समझ आया कि ममता का दिल किसी भी तूफान से बड़ा होता है। उधर कालू कौवा और गोरी कौवी दूर बैठकर ईर्ष्या से उस घर को देख रहे थे। नसीब ही है उसका, वरना इसमें खास क्या है? नहीं कालू, ये नसीब नहीं, ये उसकी ममता का फल है। हम हंसते रहे और वो रोती रही, और उसी रोने ने उसे भगवान का सहारा दिला दिया। इस तरह तूफान ने रानो की दुनिया तोड़ दी, लेकिन उसकी ममता ने नदी देवी को भी पिघला दिया। जंगल के एक कोने में टूटी फूटी डाल पर रानो चिड़िया का छोटा सा घोंसला था। आज उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसके अंडे से एक नन्ही प्यारी चिड़िया जन्मी थी, टुनटुनी। मेरी प्यारी टुनटुनी, तू मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। मैं तुझे हर दुख से बचाऊंगी। अगले दिन रानो खाने की तलाश में नदी किनारे गई। अचानक उसे पानी में कुछ चमकता दिखा। ये क्या, इतना सुंदर पुराना चिराग! वो उसे उठाकर साफ करती है। धुआं उठता है और उसमें से एक जादुई परी निकलती है। रानो, तुमने मुझे आजाद किया है। बदले में मैं तुम्हारे और तुम्हारी टुनटुनी के लिए नदी किनारे एक जादुई घर बनाऊंगी। पलक झपकते ही नदी किनारे सुनहरी लकड़ी का मोतियों से सजा एक सुंदर घर खड़ा हो गया। ये तो सपनों जैसा है। अब मेरी टुनटुनी बारिश और ठंड से सुरक्षित रहेगी। रानो, ये घर सिर्फ ईंट और लकड़ी का नहीं है, इसमें दुआएं, सुरक्षा और जादू भरा है। ये घर हमेशा तुम्हें और तुम्हारी टुनटुनी को हर मुश्किल से बचाएगा। परी बहन, मैंने